हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। तो देरी न करते हुए हम चलते हैं, कोशिका को समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोशिका की खोज किसने की। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। और देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। सबसे बड़ी कोशिका हमारी होती है मादा अंडाणु की। सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव में मादा अंडाणु की होती है। और अदर जानवर में देखेंगे शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है सबसे बड़ी कोशिका। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका होती है हमारी माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका होती है हमारी माइकोप्लाज्मा होती है। और सबसे लंबी कोशिका हमारी होती है तंत्रिका कोशिका, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन कोशिका, जो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन कोशिका। और न्यूरॉन कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूरॉन कोशिका में सेंट्रोसोम या तारक केंद्र नहीं पाया जाता, इसलिए न्यूरॉन कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। और नेक्स्ट हमारा है कोशिका का अध्ययन। तो कोशिका का अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। अब चलते हैं, हम कोशिका के अंग को जानेंगे। कोशिका के अंग क्या होते हैं और उनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले चलेंगे हम प्लाज्मा झिल्ली पर। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? जो कोशिका के बाहर जो झिल्ली होती है, जो कोशिका के बाहर जो झिल्ली होती है, इन्हीं को क्या बोलते हैं? हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ये वाली। तो इनका काम क्या होता है प्लाज्मा झिल्ली का? तो अंदर और बाहर पदार्थों का परिवहन, सुरक्षा प्रदान करना। यानी ये क्या करती हैं? जो कोशिका के जो झिल्ली होती है, ये जो बाहर के पदार्थ हैं कोशिका के अंदर, और कोशिका के अंदर वाले पदार्थों को कोशिका से बाहर करने का काम करती हैं। कौन? प्लाज्मा झिल्ली। और क्या करती हैं? ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं। नेक्स्ट हमारा है तारक केंद्र। क्या है नेक्स्ट हमारा? तारक केंद्र। तारक केंद्र काम क्या होता है? तो सबसे पहले देखेंगे तारक केंद्र। तारक केंद्र खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। काम क्या होता है? कोशिका विभाजन में सहायता करना। तारक केंद्र, जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कोशिका विभाजन में सहायता करना, शुक्राणुओं की पूंछ का निर्माण करना। ये शुक्राणु दिख रहा है छोटा सा, तो इसकी जो पूंछ है, इसका निर्माण कौन करता है? ये तारक केंद्र यानी सेंट्रोसोम करते हैं। और सीलिया फ्लैजिला के बढ़ने में भी सहायक होता है। कौन? तारक केंद्र यानी सेंट्रोसोम। अब नेक्स्ट हमारा है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम यहाँ पर देख रहे हैं, डॉट जैसा संरचना है इसकी। तो लाइसोसोम है, इसकी खोज किसने की थी? डी ड्यूबे ने की थी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी ड्यूबे ने की थी। अब इसका काम क्या होता है? कोशिका की मरम्मत, अंतःपाचन का काम। यानी लाइसोसोम काम क्या करता है? कोशिका की मरम्मत करता है और अंतःपाचन का काम करता है। यहाँ पर ये पिटिका में एक एंजाइम होते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई कोशिका के अंग खराब हो जाते हैं या काम नहीं करते हैं, या कोई अलग इस कोशिका के अंदर कोई हानिकारक पदार्थ आ जाता है, तो उनका क्या कर देता है लाइसोसोम? ये पाचन कर देता है और उनको नष्ट कर देता है। और इससे कोशिका की सुरक्षा को ये अहम रूप से निभाता है। तो कोशिका की मरम्मत और अंतःपाचन का काम करने का काम किसका होता है? लाइसोसोम का होता है। नेक्स्ट हमारा है राइबोसोम। नेक्स्ट हमारा क्या है? राइबोसोम। खोज किसने की? जॉर्ज पैलाडे ने की। काम क्या होता है राइबोसोम का? प्रोटीन का निर्माण करना। यानी राइबोसोम काम क्या करता है? कोशिका के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। ये डॉट जैसे छोटे छोटे दिख रहे हैं हमको, ये सब क्या है? राइबोसोम है। काम क्या करते हैं ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। हमको यहाँ पर दिख रही है, ये सब क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। ये सब क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हैं। काम क्या होता है? पहली बात इसको देखें, खोज किसने की? तो वान कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की? वान कोलिकर ने। काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है ऊर्जा का उत्पादन करना। ये ऊर्जा का उत्पादन करती हैं एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में, यानी ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में। और दूसरा काम इसका होता है कैल्शियम का भंडारण करना। कैल्शियम का भंडारण करना। ये ऊर्जा कैसे बनाती हैं? जब हमारे डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र के द्वारा जब भोजन पचता है तो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज आता कहाँ पर है? इस माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। और जो हम सांस लेते हैं,
सांस में होती है ऑक्सीजन, यानी हवा में होती है ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन कहाँ पर जाती है, ये हीमोग्लोबिन से एक अपक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं, और उसके बाद में आती है कहाँ पर, ये आती है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब दोनों की अपक्रिया से किसका निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस में ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इन सारी क्रियाओं को करने का श्रेय किसको जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। यानी ये क्या करती है, ये ऊर्जा का निर्माण करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट हमारी है खुरदुरी अंतःद्रव्यी जालिका। खुरदुरी अंतःद्रव्य की जालिका, इसका नाम, इसका पहली बात देखें खोज किसने की, तो कीथ और पोर्टर, कीथ आर पोर्टर, कीथ आर पोर्टर, इसकी खोज किसने की, कीथ आर पोर्टर ने की। काम क्या होता है इसका, अंतः कंकाल का काम करती है, अंतः कंकाल का काम और कोशिका को सहारा देना। यानी ये कोशिका के अंतः कंकाल का काम करता है, हड्डियों का काम करता है, जिससे कोशिका को एक सहारा प्रदान होता है। नहीं तो कोशिका क्या हो जाए, ये नष्ट हो जाए आपस में एक दूसरे से मिलकर। तो कोशिका के अंतः कंकाल का काम कौन करती है, खुरदुरी अंतःद्रव्य की जालिका। अच्छा, इसको खुरदुरी अंतःद्रव्य की जालिका क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें राइबोसोम देखो यहाँ पर लगे हुए हैं, देखो ये क्या है, ये खुरदुरी अंतःद्रव्य की जालिका है, और इसमें डॉट डॉट छोटे छोटे क्या, ये सब राइबोसोम हैं, इसलिए इसकी सतह कैसी हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है। आई वो समझ में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, खुरदुरी अंतःद्रव्य की जालिका बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य का काम क्या होता है, कोशिका अंगों को सहारा प्रदान करना। जो ये कोशिका द्रव्य है, इसमें द्रव्य भरा हुआ है, इन्हीं में क्या होते हैं, ये सब रहते हैं कोशिका के अंग। तो कोशिका के अंगों को सहारा प्रदान करने का काम कौन करता है, कोशिका द्रव्य काम करता है। नेक्स्ट हमारा है गाल्जी उपकरण। इसकी खोज किसने की, कैमिलो गॉल्जी ने की, किसने की, कैमिलो गॉल्जी ने की। काम क्या करता है ये, पहली बात तो प्रोटीन और लिपिड अणुओं को छांटता है। ये प्रोटीन और लिपिड अणुओं को छांटकर पैकेज बनाता है, एक पैकेट बनाता है, और क्या करता है, जहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है ये वहीं पर ले जाकर इन पैकेटों को छोड़ता है। यानी हम इसको कह सकते हैं कि जो ऊर्जा बनी हुई है उस ऊर्जा का ये स्थानांतरण करने का काम करता है। कौन, गाल्जी उपकरण या गाल्जी बॉडी। और इसका काम क्या होता है, शुक्राणुओं के अग्रपिंडक का निर्माण करना, शुक्राणुओं के अग्रपिंडक का निर्माण करना। तो यहाँ पर हमने देखा शुक्राणु को छोटा सा बनाया हमने, शुक्राणु को जो अग्रपिंडक है ये गोल वाला, इसका जो आगे वाली जो टोपी है इसका निर्माण करने का काम कौन करता है, गाल्जी उपकरण यानी गाल्जी बॉडी काम करता है। आई बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा चिकनी अंतर्द्रव्य की जालिका। हमने पढ़ा यहाँ पर खुरदुरी अंतर्द्रव्य की जालिका। अब इसके बाद है हमारी चिकनी अंतर्द्रव्य की जालिका। ये काम क्या करती है, ये स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण करती है, ये स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण करती है। और दूसरा काम इसका होता है विष हरण, यानी कोशिका में किसी प्रकार का विष, चाहे दवाई जो खाते हैं वो जब विष बनता है उसको, या किसी भी प्रकार का विष होता है, चाहे दवाई वाला हो या कोई और वाला विष हो, तो उनके विष हरण में काम करता है। कौन, चिकनी अंतर्द्रव्य की जालिका हार्मोन्स का निर्माण और विषहरण का काम करता है। जो टॉक्सिन वगैरह होते हैं या कोई हम जहरीला पदार्थ खा लेते हैं तो उनका नाश कौन करता है, चिकनी अंतर्द्रव्य की जालिका और स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण करता है। आखिरी में हमारा है केंद्रक। केंद्रक की खोज किसने की, केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसका काम क्या होता है, क्योंकि केंद्रक के अंदर क्या होता है हमारा, केंद्रक के अंदर होता है हमारा अनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए होता है। तो डीएनए होता है, तो इनमें अनुवांशिक सूचनाएं रहती हैं। तो इसका काम क्या होता है, कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण करना। यानी जो यहाँ पर कोशिका कार्य कर रही थी, ऊर्जा बना रही थी, कोई हार्मोन्स को नियंत्रण कर रहा था, कोई विषहरण कर रहा था, मतलब जो कोशिका काम करती है, संपूर्ण कोशिका के काम को नियंत्रित कौन करता है, केंद्रक करता